प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा गणित में हम आंकड़ों का प्रबंधन, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे दंड आलेख। दंड आलेखों को देखकर हम किस तरह से आंकड़ों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और यदि हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हैं तो उन आंकड़ों को हम दंड आलेख के रूप में कैसे निरूपित करते हैं, ये सब हमने पढ़ा प्रश्नावली 3.3। और प्रश्नावली 3.3 के 3 प्रश्न आपको मैंने होमवर्क के लिए करने को दिए थे, परंतु केवल 4 बच्चों ने ही मुझे होमवर्क करके भेजा है। आपकी कक्षा से मोनिका, वैष्णवी, काकून और सिमरन, इन्हीं 4 बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा है। तो आपकी कक्षा की संख्या के हिसाब से काम करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो अभी भी बहुत कम है। तो बच्चों, जो भी आप वीडियो देखते हैं, आप अवश्य पूरा काम करके मुझे भेजें। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। दंड आलेख हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो आज हम वहां से आगे करेंगे दोहरे दंड आलेख कि आप एक दोहरा दंड आलेख कैसे बनाएंगे, या अगर आपके पास एक दोहरा दंड आलेख दिया है तो उस दंड आलेख को पढ़कर, समझकर आप आंकड़ों के बारे में किस तरह से निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 से आगे हम करते हैं प्रश्नावली 3.3 को। बच्चों, आपकी बुक का चौथा प्रश्न है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। विषय दिए हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और प्रथम सत्र फर्स्ट टर्म में बच्चे ने अंग्रेजी में 100 में से 67 अंक प्राप्त किए हैं, हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81 और समाज में 73 अंक प्राप्त किए हैं। और सेकंड टर्म द्वितीय सत्र में अंग्रेजी में 100 में से अंक आए हैं 70, हिंदी में 65, गणित में 95, विज्ञान में 85 और समाज में 75। तो इनके लिए आपने क्या है, एक दंड आलेख बनाना है। तो अब जब आप दंड आलेख बनाएंगे, यहां पर आप दो तरह के दंड लेंगे। एक दंड होगा प्रथम सत्र के अंकों का और दूसरा दंड होगा द्वितीय सत्र के अंकों का। देखिए अब हम किस तरह से दंडालेख बनाते हैं, आपको मैंने बताया था। तो आपने क्या करनी है, सबसे पहले 2 लाइनें खींचनी है। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। अब विषय कितने आपके पास, 5 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज। मान लीजिए सबसे पहले हम दंड लेते हैं अंग्रेजी का। यहाँ आएगा अंग्रेजी का प्रथम सत्र का और इसके साथ ही दूसरे सत्र का भी लेना है, साथ में 2 सत्रों का इकट्ठे लेना, ठीक है। उसके बाद हिंदी का, यहाँ जैसे मान लीजिए हिंदी का ये प्रथम सत्र का आएगा और इसके साथ ही दूसरे सत्र का आएगा। इसके बाद गणित का, ये प्रथम सत्र का आएगा, गणित का ये दूसरे सत्र का आएगा। फिर विज्ञान का ये प्रथम सत्र का दंड बनेगा और ये दूसरे सत्र का दंड बनेगा। फिर सामाजिक विज्ञान का ये प्रथम सत्र का दंड बनेगा और ये द्वितीय सत्र का दंड बनेगा। और इसमें हम क्या है, सब्जेक्ट लिख लेंगे। सबसे पहला था अंग्रेजी, यहाँ लिख लो अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद था हिंदी, गणित, विज्ञान, यहाँ लिखेंगे हिंदी। हिंदी के बाद गणित, गणित के बाद है विज्ञान और विज्ञान के बाद है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों जो अंक है वो आप
ऊपर की ओर लेके, मान लीजिए 10-10 के इंटरवल में मैं लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिखना है यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इस साइड को आपने क्या लिए हैं, अंक, एरो लगाना है और लिखना है, और इस साइड को क्या लिए हैं, विषय, यहाँ लिखना है विषय, विषय है ये, है ना। अब जो दंड है वो आप दो तरह के बनाएंगे। जो प्रथम सत्र वाला दंड है वो आप बनाएंगे, मान लीजिए इस तरह से। प्रथम सत्र का दंड आपका ऐसा होगा, ये है प्रथम सत्र का दंड, है ना, प्रथम सत्र, क्योंकि तभी पहचान पाएंगे आपकी कौन सा दंड प्रथम सत्र का है, कौन सा द्वितीय सत्र का है। ये प्रथम सत्र का दंड हो गया। और दूसरा आप बनाएंगे, ये देखिए प्रथम सत्र का दंड आप इस तरह से बनाएंगे, लाइनें लगाएंगे, उनके अंदर शेड करेंगे। और ये वाला बनाएंगे आप दूसरे सत्र का, द्वितीय सत्र का, द्वितीय सत्र, ऐसे आप दंड बनाएंगे। अब देखिए हिंदी में प्रथम सत्र में है 67, ये हिंदी है, सॉरी अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 67 कहाँ आएगा, 60 और 70 के बीच में, 70 के नजदीक प्रथम सत्र में। तो आप एक दंड बनाएंगे 67 तक ले जाएंगे इसको ऊंचा। ये हो गया बच्चों प्रथम सत्र का अंक, किसके, अंग्रेजी के। और इसके साथ ही एक दूसरा दंड भी इसके साथ ही बनना है दूसरे सत्र का, क्योंकि वो भी क्या है, अंग्रेजी का ही है, और उसमें नंबर आए कितने, 70। तो उसको कहाँ तक ले जाएगा आप, ऊपर 70 तक। लो बच्चों, ये बन गया दूसरे सत्र का अंक, है ना। तो अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 67 और दूसरे सत्र में कितने हैं, 70। इसी तरह दूसरे विषय हिंदी का बनाएंगे। पहले सत्र में है 72, तो 72 का आएगा 70 से थोड़ा ऊपर, लगभग यहाँ। ये प्रथम सत्र के अंक हम क्या कर रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं। और फिर दूसरे सत्र में हिंदी में अंक आए हैं 65, तो 65 आएगा 60 और 70 के बीच में, यहाँ जैसे आएगा। और इसमें हम लाइन नहीं लगाएंगे, तब पहचानने में आसानी रहेगी, ये प्रथम सत्र का है, ये प्रथम सत्र का है, ये दूसरे का है, ये दूसरे का है। इसी तरह से तीसरा विषय है गणित। गणित में 88 और 95। प्रथम सत्र में 88, 88 का आएगा 90 से थोड़ा कम, लगभग यहाँ आएगा। और इसमें हम लाइन लगाएंगे क्योंकि ये प्रथम सत्र का अंक है। और दूसरा सत्र है, उसमें अंक है 95। 95 का आएगा 90 और 100 के बीच में, लगभग यहाँ। लो बच्चों, ये हो गया गणित के अंक दूसरे सत्र के। इसी तरह गणित के बाद है विज्ञान के। पहले सत्र में है 81, 81, तो पहले सत्र में 81 का आएगा 80 से थोड़ा ऊपर। ये पहले सत्र के अंक हो गए। और पहले सत्र के अंक हम दंड जो है लाइन वाले बनाएंगे। और दूसरे सत्र में है 85, और 85 का आएगा 80 और 90 के बीच में, यहाँ जैसे आएगा। इसके बाद लास्ट है सामाजिक विज्ञान में 73 और 75। 73, 70 से थोड़ा ऊपर, लगभग यहाँ 73 अंक हो गए पहले सत्र में। और पहले सत्र के हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे। और दूसरे सत्र में कितने हैं, 75
73 जाएगा थोड़ा 73 से ऊपर। लो बच्चों, ये बाकी मिटा देना है फालतू का, सिर्फ आपने दंडी दंड रखने हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 के लिए इस तरह से आप दंड आलेख बनाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आपने दोहरा दंड आलेख बनाना है। दोहरे दंड आलेख का मतलब दो दो दंड एक जगह पर बनेंगे। पहला दंड प्रथम सत्र का होगा, दूसरा दंड दूसरे सत्र का होगा। ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर हमने विषय लिखे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और ऊपर की ओर हमने क्या लिखे हैं, अंक लिखे हैं। ठीक है। बाकी जो आपके दंड है वो कितने ऊंचे जाएंगे, जितने अंक होंगे। तो इस तरह से आपने दंडालेख बनाना है। साथ ही साथ जब आप दोहरे दंडालेख बनाएंगे तो दोनों को अलग अलग निरूपित करना है। देखिए पहला दंड जो हमने लाइन लगाई है और दूसरा दंड हमने खाली छोड़ा है, और यहाँ लिखा है जो लाइन वाला है वो प्रथम सत्र का दंड है और जो खाली वाला दंड है वो दूसरे सत्र का दंड है। तो इस तरह से आप दंडालेख बनाएं। फिर कुछ प्रश्न इसमें दिए हैं, जैसे पहला है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किया। तो सबसे ज्यादा सुधार किस विषय में किया, मतलब पहले बहुत कम अंक थे और बाद में काफी ज्यादा अंक उसने प्राप्त किए। कौन सा विषय ऐसा है जिसमें बच्चे ने बहुत सुधार किया। तो आप देख रहे होंगे जो गणित विषय है इसमें काफी सुधार हुआ है, पहले काफी कम थे और बाद में काफी ज्यादा आ गए। और दूसरा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो सुधार सबसे कम किस विषय में हुआ है। तो बच्चों देखिए जो ये सामाजिक विज्ञान था इसमें सुधार बहुत कम हुआ है। देखिए थोड़ा सा अंतर आया है। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर आया था गणित में, यहाँ बहुत कम अंतर आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है इसमें बच्चे ने कम सुधार किया है। अब तीसरी चीज है इसमें, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। नीचे गिरने का मतलब पहले ज़्यादा अंक थे बाद में कम आ गए, ऐसा कहाँ हुआ। यहाँ भी अंक बढ़े हैं, यहाँ भी अंक बढ़े हैं, यहाँ भी बढ़े हैं, यहाँ भी बढ़े। यहाँ क्या हो गया, पहले ज़्यादा फिर कम हो गए। तो हिंदी विषय में जो प्रदर्शन है वो क्या है, गिरा है। तो इस तरह से आप पहले दंड आलेख बनाएंगे और दंड आलेख बनाने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों इसी तरह से आप प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न नंबर 5वां और 6ठा है वो आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और उसकी फोटो निकाल कर मुझे भेजेंगे। तो जिस तरह से मैंने जो दोहरा दंड आलेख प्रश्न नंबर 4 में बनाया और दोहरा दंड आलेख बनाने के बाद जो प्रश्न के साथ दिए थे उनके उत्तर दिए, उसी तरह से आप अन्य दो प्रश्नों प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को पूरा करके मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही।